हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं डिस्कशन का वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टॉपिक आपके जूनियर की एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आप अपने एग्जामिनेशंस में देखते हैं। अगर आप क्लास 9 टू 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठते हैं, जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम्स है, इसके अलावा अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट शिक्षक भर्ती के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो ये थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल वे में समझने के लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से और कुछ 3-4 पॉइंट्स की हेल्प से इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो सबसे पहले मतलब जान लीजिए। यूनिफॉर्म मीन्स होता है लगातार। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए। जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि कई सारे जो है ऑफिसेस या स्कूल में आप कहीं भी जाते हो तो आप देखोगे कि सारे बच्चों के लिए सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म डिसाइड की जाती है, सिमिलर। क्यों? ताकि सब एक इक्वल स्टेट में खुद को समझ सके। वरना अगर यूनिफॉर्म नहीं होती तो जो रिच फैमिली के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन करके आते, और जो पुअर फैमिली के बच्चे हैं उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता उनके पेरेंट्स के पास, तो वो जनरल सी नॉर्मल सी ड्रेस पहन कर आते। ठीक है, तो ये इक्वालिटी यहाँ पे नहीं नज़र आती। तो इसलिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि ऐसा ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का मूवमेंट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में होता है विद अ पर्टिकुलर स्पीड, विद अ पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड। तो यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, इसको अब एग्जांपल से समझेंगे तो और ज़्यादा इजी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये पॉइंट बी है आपका और यह पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ से कोई बस ने ट्रैवल करा। ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग द स्पीड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज सिमिलर। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई चल रही है बस, ठीक है, तो उस बस की जो स्पीड है अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी अगर जो स्पीड है वो सिमिलर है, एक ही गति के साथ में वो चल रहा है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब समझिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जो कि यहाँ से यहाँ उसने एक स्पीड लगाई 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा देखिए पर आवर कुछ ज़्यादा हो रहा है, अगर बंदा बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले रहे हैं, इसको अन्यथा में मत लीजिएगा। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा वैरी हो गई। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा है जो ए स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे आया तो बी स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसको सी स्पीड लग गई। यानी कि तीनों टाइम में आपने देखा कि जो वेलोसिटी थी इन सबका डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो ये क्या आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा मोशन जो कि वेरिएबल होता है वाइल कवरिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हमें कई सारी जो स्पीड है उनको चेंज करना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया। अब देखिए डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप कैसे दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला है देखिए, यूनिफॉर्म डिस्टेंस में क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल कवर होता है। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है, यहाँ तक क्या है 1 किलो, ये पूरा जो गैप है ना मान लीजिए 2-2 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर, मान लीजिए 1 किलोमीटर का गैप है। तो अगर मैं कहूँ कि 20 मिनट में इतना एरिया कवर हो रहा है 1 किलोमीटर, फिर 20 मिनट में इतना कवर एरिया हो रहा है, फिर 20 मिनट में इतना, तो आपने क्या देखा कि जो टाइम इंटरवल है सब में वो सिमिलर है। तो ये आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि अगर आपने ए से बी तक अगर आपने डिस्टेंस कवर करा है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस आपका है 1 किलोमीटर, यहाँ पर क्या है 2 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस का जो वेरिएशन है वो नज़र आएगा, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है। वेलोसिटी सिमिलर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो ये आपका होता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो एवरेज स्पीड होती है ये सिमिलर होती है एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोमीटर, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो ये उसकी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी। तो ये आपका जो एवरेज स्पीड होगी ना वो किसके बराबर होगी, जो उसकी पर्टिकुलर स्पीड है उस टाइम पे वो होगी उसकी एवरेज स्पीड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्चुअल स्पीड होती है, जिस गति के साथ में, जिस स्पीड के साथ में ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिफरेंट होगा एवरेज स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक्चुअल स्पीड सिमिलर होती है एवरेज स्पीड की, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक्चुअल स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है किसके, एवरेज स्पीड से, ठीक है। एवरेज स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है एक्चुअल स्पीड से, जो कि जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के बेसिस पे आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ग्राफ जो होता है ना, जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, एक साइड स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, देखिए अगर आप डिस्टेंस टाइम, ये आपका डिस्टेंस है और यह आपका टाइम, डिस्टेंस ऑफ टाइम अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नज़र आता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि टाइम के साथ साथ जो है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये आपके क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ बनता है ये डिफरेंट बनता है, कर्व्ड बनता है, यानी कि मान लीजिए ये आपका अभी यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, मतलब एक पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है, या फिर आपको इस तरीके से भी नजर आएगा कर्व शेप्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ था वो स्ट्रेट था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ है वो होगा कैसा, कर्व शेप का, ठीक है। अब देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, तो आपको पता है रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज ज़ीरो, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है ज़ीरो, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है उसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉन ज़ीरो इन विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो ज़ीरो नहीं होती, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में जो रेक्टिलिनियर मोशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन लिखी जाती है ज़ीरो, ठीक है। तो गाइज ये था डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, अगर आपने एग्जांपल समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। पहला, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट कर रहा है विद अ पर्टिकुलर सिंगल स्पीड, यानी यहाँ पे भी वही स्पीड है, यहाँ पे भी वही स्पीड है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपने बीच में कोई स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, उसे आप गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका कांस्टेंट स्पीड बनेगा ना वही कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, देखिए कोई एक पर्सन चलता है या कोई एनिमल चलता है, तो एनिमल पहले चलता है, फिर रुक जाता है, फिर धीरे से चलता है, फिर दौड़ना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो आपका मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, लगातार चढ़ते जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर स्लो स्पीड में चले जाते हैं, तो ये जो स्पीड की वेरिएशन होती है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा अगर आप भीड़ में चल रहे हैं, तो भीड़ में भी जहाँ पे आपको स्पेस मिलती है आप वहाँ पे आराम से चल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी भीड़ खत्म होती है, जहाँ पर भी भीड़ आ जाती है, वहाँ पे फिर आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो यही स्पीड में जो वेरिएशन होती है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो दोस्तों आज जो आज की वीडियो थी
उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी। फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वेरी पोलाइटली। हम पूरी कोशिश करेंगे इसको आपको दूसरे तरीके से समझाने की, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे आप सभी के सामने। तो तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।